प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसमें क्या होता है ये समझना है। एक बात याद रखना, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे मैंने कहा यहां ये माध्यम डेंसर है, जैसे पानी है यहां, और ये माध्यम वायु है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम है। ये क्या है, विरल माध्यम, और ये माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम है या सघन से विरल में जाए, तो वैसे स्थिति में दो चीजें होता है कि जब कोई प्रकाश का एक जो प्रकाश जा रहा है ये, तो इसका कुछ हिस्सा क्या होगा, लौट आएगा। इससे कुछ हिस्सा क्या होगा, उसी कोण पर लौट आएगा। जो लौट के आ गया ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। और कुछ हिस्सा क्या होता है इसका, वो यहां से पार कर जाता है। ये कुछ हिस्सा क्या, वो पार कर जाता है, लेकिन पार जिस कोण पर करना चाहिए उससे थोड़ा सा बदलते हुए कोण पर पार करेगा। माने इसका मूल कोण ये है, लेकिन ये मूल एंगल पे नहीं जाकर के बल्कि ये थोड़ा सा डेविएट हो जाता है ये ऐसे, और ये कहलाया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये है प्रकाश का परावर्तन है। ये क्या है, परावर्तन। और ये हो रहा है अपवर्तन, ये हो रहा है अपवर्तन। तो अब कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि मतलब ना तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है, ना तो प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन होता है। और हम किस प्रयास में लगे हुए हैं कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो, और वो भी कहा एक ही माध्यम में हो। मतलब माध्यम वन ये है, यहां ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये एक माध्यम है, ये माध्यम वन है, ये हिस्सा क्या, माध्यम टू है। हम चाहते हैं कि जो प्रकाश किरण यहां से जाकर टकराया है, टकराने के बाद पूरा का पूरा प्रकाश एक ही तरफ लौट आए। और अगर पूरा का पूरा प्रकाश एक ही तरफ लौट आएगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। लेकिन यहां पे ऐसा हमें नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, प्रकाश का एक हिस्सा तो लौट आ रहा है, प्रकाश का एक हिस्सा नहीं लौट आ रहा है और उसका अपवर्तन हो जा रहा है। तो जब तक इस अपवर्तित प्रकाश को भी इसी माध्यम में न लौटा कर ले आए, तब तक ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं माना जाएगा। तो इसको लौटा के कैसे लाएं, सवाल है ये। तो लौटा के लाने का एकमात्र तरीका ये है कि आप, अगर ये नॉर्मल है यहां पे, अगर ये है नॉर्मल, मैंने यहां से एक नॉर्मल मैं ले लेता हूं, ये है नॉर्मल। तो हम जो यहां से, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आने वाला किरण, और ये क्या है, लौटने वाला किरण, और ये क्या ऊपर की तरफ ये अपवर्तित होने वाला किरण। तो अगर इसके एंगल को हम इधर बदलें, थोड़ा सा बढ़ाएं ऐसे, तो एंगल अगर हमने यहां पे बदल दिया ऐसे, अगर एंगल बदल देंगे तो, या थोड़ा और एंगल अगर हम बदल दें ऐसे, हम एंगल बदलेंगे तो हर बार क्या होगा,
ये अगर जा रहा था, मान लो यहां से जा रहा था, ये यहां पे ऐसे जा निकलना था इसको, तो यहां से ऐसे नहीं निकल के बल्कि ऐसे डेविएट कर जाएगा। एंगल और बढ़ा दोगे, अगर यहां से करोगे तो ये जाना इसको चाहिए था ऐसे, तो ये ऐसे नहीं जाकर के ये अब जाएगा ऐसे, ऐसे चल जाएगा। और एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दोगे अगर, और तो जाना चाहिए इसको ऐसे और आना चाहिए इसको ऐसे वास्तव में। ऐसे नहीं जाकर के क्या होगा, पूरा का पूरा अभी इसी तरफ लौट आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ही तरफ लौट आता है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा कि जैसे जैसे एंगल को बदलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलोगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये विचलन होगा, विचलन होगा, विचलन होगा। और एक ऐसा समय आएगा कि जहां के बाद पूरा का पूरा प्रकाश एक ही माध्यम में लौट आएगा। और जब पूरा प्रकाश एक ही माध्यम में लौट आया तो उसी को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बात हमको याद रखना है। तो इसका डायग्राम को ड्रॉ कैसे करोगे? डायग्राम तो ये तो एक तरीका है समझने का, जो समझे होंगे। एक बार इसको और समझ लो आप लोग, ताकि और क्लियर हो जाए। तो मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, उसको गौर से देखना आप लोग, तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने एक डायग्राम हम ऐसे लेते हैं, एक डायग्राम ये लिया 2, एक डायग्राम ये लिया 3, एक डायग्राम ये लिया 4। हम 4 ले रहे हैं। माध्यम 1 ये है और माध्यम 2 ये है। माध्यम 2 हो गया, वो माध्यम 1 है। ये मैं ले लिया यहां पे नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, सब में नॉर्मल होगा। इधर भी नॉर्मल ले लेता हूं, ये भी यहां नॉर्मल है, यहां नॉर्मल हो गया। ये यहां भी ले लेते हैं, ये भी यहां पे नॉर्मल है और यहां पे नॉर्मल है, और एक यहां भी नॉर्मल ले लेते हैं। ये सब के सब क्या नॉर्मल। अब क्वेश्चन क्या है यहां पे, अब है क्या, अब देखते हैं कि आने वाला किरण, तो अगर यहां से कोई किरण जा रहा है तो मैंने कहा इसको जाना है ऐसे में, जाना है इसको सीधा है ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा ऐसे, मतलब ये इस एंगल पे जाएगा, मतलब यहां से ये बेंड कर गया। अगर हम इसके एंगल को थोड़ा सा यहां से और बढ़ा दें तो अब यहां से जाएगा, तो जाना इसको ऐसे है, ये और अब डेविएट कर जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ये। अगर हम एंगल को और बढ़ा दें तो जाना है इसको ऐसे, तो ये अब डेविएट कर जाएगा ऐसे यहां पे। अगर एंगल को हम और बढ़ा दें तो हम जाना है इसको ऐसे, जाना था इसको ऐसे, अब ये ऐसे नहीं जाकर क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक ही में लौट आएगा। तो जो कोण ये होगा उसी वही कोण ये भी होगा, और ये कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो TIR का ये हो गया, ये डायग्राम हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ये डायग्राम बना सकते हो आप लोग कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। ये समझ में आया? यस नो? यस सर। यस सर। तो अब लिखो, थोड़ा सा मैं लिखवाता हूं। एक लाइन लिखना जरा सा तुम लोग। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, अथवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता, अथवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो उसका कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। तो उसका कुछ भाग परावर्तित होता है
और कुछ भाग अपवर्तित होता है। सर एक बार रिपीट करना लास्ट की लाइन। तो उसका कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। अर्थात कुछ भाग उसी माध्यम में लौट आता है, अर्थात कुछ भाग उसी माध्यम में लौट आता है और कुछ भाग दूसरे माध्यम में विचलित हो जाता है, दूसरे माध्यम में विचलित हो जाता है। प्रकाश का जो भाग दूसरे माध्यम में अपवर्तित अथवा विचलित हुआ है। हेलो सर। हाँ सर प्लीज फिर से बोलिए। अर्थात कुछ भाग मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि आप मैच करवा लेना, क्योंकि अगर दोबारा लिखना जरा सा। यदि कोई प्रकाश तरंग किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में आता है अथवा विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाता है, तो वैसे में उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। अर्थात कुछ भाग उसी माध्यम में लौट आता है और कुछ भाग दूसरे माध्यम में चला जाता है। जो भाग दूसरे माध्यम में जाता है, यदि उसे भी, अब आगे लिखना, जो भाग दूसरे माध्यम में जाता है अर्थात अपवर्तित होता है, अर्थात अपवर्तित होता है, उसे भी उसी माध्यम में लौटा कर ले आया जाए, उसे भी उसी माध्यम में लौटा के ले आया जाए, तो वह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाएगा। तो वह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। तो वह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। सर एक बार रिपीट करना आप लास्ट की लाइन। जो भाग दूसरे माध्यम में जाता है, यदि उसे भी उसी माध्यम में लौटा कर ले आया जाए, तो उसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां पे ये कौन बड़ा है कि ये कौन बड़ा है, ये ए लिख देता हूं और ये बी लिख रहा हूं। ए वाला कौन बड़ा है कि बी वाला कौन बड़ा है? ए बड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं आपतित कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतित कोण। और इसे बोलते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, तो अगर आपतित कोण का मान परावर्तित कोण, तो याद रखना इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और ये है आपतित कोण। आपतित कोण, तो ये वाला, अगर आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से जब अधिक होता है, तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब इस पे आधारित एग्जाम्पल क्या क्या है, अब उदाहरण लिखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एग्जाम्पल, उदाहरण क्या क्या है? तो पहला लिखो, हीरे का चमकना। मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। पहला लिखो, हीरे का चमकना। दूसरा लिखो, टूटे कांच का चमकना। टूटे कांच के हिस्से का अधिक चमकना।
हिस्से का अधिक चमकना, तीसरा लिखो मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, चौथा लिखो, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, पांचवा लिख सकते हो इंडोस्कोपी, छठा लिख सकते हो पानी में जलबुंद का चमकना, पानी पे बने जलबुंद या वाटर बबल, का चमकना। ये तमाम घटनाएं क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है।